पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। जब इंशाअल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? तुम्हारा जवाब देने को तैयार हूं। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के बाद जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूंगा, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? वजीर आजम का अपोजिशन को खुला चैलेंज। तहरीक अदम एतमाद के लिए पैसा कहां से आया? नवाज शरीफ इसलिए अदम एतमाद की तहरीक ला रहा है कि फिर पाकिस्तान को लूट कर खाए। शहबाज शरीफ को जो भी बूट नजर आता है वो पॉलिश करना शुरू कर देता है। आसिफ जरदारी को बीमारी और मौलाना फजलुर रहमान को फजलू करार दे दिया। मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता पॉलिश करना शुरू कर देता है। बीमारी जरदारी जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है। इखलाकी इक़दार, दुश्मनी का ज़रफ, ना अपने ओहदे की इज्जत का कोई पास। इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द अमल। कहती है इमरान खान ने सबको गालियां दी और फिर कहा रियासत मदीना की बुनियाद इखलाकियात थी। अल्लाह पाकिस्तान को इनके शर से महफूज रखे। कौम से खिताब करता है तो कहता है अगर मुझे निकाला गया मैं बहुत खतरनाक होऊंगा। आज कहता है कि अगर आपने मुझे नहीं निकाला तो मैं फिर क्या करूंगा। पता नहीं क्या हुआ उसको। आज वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ शुरू हो गया। कश्मीर को फतह करके अब इस खिलाड़ी ने अपना निशानदेही की कि अगला जंग यूरोप से है। पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाह रहा है। पहले कहता था मुझे निकाला तो बहुत खतरनाक हो जाऊंगा, अब कह रहा है मुझे ना निकाला तो मैं ना जाने क्या क्या कर दूंगा। इतना घबराया हुआ वजीर आजम पहले कभी नहीं देखा था। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। गुजरावाला में अवामी मार्च के शुरका से खिताब के दौरान कहा इमरान खान को जेल भेजने का वक्त आ गया। लाहौर में जलसे से खिताब में दावा किया मौजूदा हुक्मरानों का कोई मुस्तकबिल नहीं, इन्होंने लंदन भाग जाना है। अवाम मार्च रात वजीराबाद में क़याम करेगा। पाकिस्तान FATF के तमाम अहदाफ हासिल कर चुका, रवां बरस ग्रे लिस्ट निकल जाएगा। शौकत तरीन कहते हैं कि 27 में से 26 अहदाफ मुकम्मल करने पर ग्रे लिस्ट में रखना नाइंसाफी है। ऑपोजिशन का भी तैयारी जारी है और इंशाअल्लाह ताला अगर वो इस्तीफा नहीं देता है, अगर वो असेंबली नहीं तोड़ता है तो हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद लेकर आएंगे। ये जमहूरी जंग को पार्लियामान में लेके जाएंगे। अदम एतमाद की कामयाबी का 100% यकीन नहीं, लेकिन नाकामी के डर से जुल्म नहीं सह सकता। हुकूमत को घर भेजने तक चैन से नहीं बैठेंगे। लाहौर में बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। आप एक नहीं, दो नहीं, 100 बार अदम एतमाद लेकर आओ। अवाम का एतमाद जो है वो इमरान खान के साथ रहेगा। एक शार्ट मार्च कराची से लेकर निकला है। फजल जरदारी ने नासिर बाग में जलसा नहीं जलसी की है। फरूख हबीब का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो ने कोई जिद्दोजहद ही नहीं की। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि बिलावल जरदारी का शॉर्ट मार्च लाहौर में एक कॉर्नर मीटिंग की शक्ल में खत्म हुआ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी पैगाम आया है कि फौरन पहुंचे इस्लामाबाद क्योंकि कोई अच्छी खबर आने वाली है। तहरीक इंसाफ का हकूक सिंध मार्च कायदाबाद पर ही इख्तिताम पजीर। जलसे के दौरान अली जैदी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पैगाम आया है, फौरी इस्लामाबाद पहुंचे, बड़ी खबर आने वाली है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सिंध वाले पीपल्स पार्टी की 15 साल कारकर्दगी से मायूस हो चुके। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो की सियासत दफन करके जर और जरदारी की सियासत शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ ने कराची का सबसे बड़ा पुत पाश पाश कर दिया। वज़ीर आज़म ने PTI कोर कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात और वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजव्वज़ा तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। इमरान खान के अराकीन को बर वक्त इजलास में पहुँचने की हिदायत।
अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें तेज। रवा हफ्ते कौमी असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन जमा कराई जाएगी। शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान पार्लियामेंट के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी। आज इस्लामाबाद में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास होगा। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन को वक्त से पहले इंतखाबात पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जो इलेक्शन 5 साल बाद होने हैं वो 1 साल 6 माह पहले भी हो सकते हैं। इत्तेहादियों के साथ साथ अपोजिशन जमातों से भी मुज़ाकरात हों और मिल बैठ कर बात करने से मसाइल हल करने की ज़रूरत है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को साइबेरिया के भेड़िए करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात ने दावा किया कि आइंदा हफ्ते अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घर वापस चली जाएगी। वज़ीर आज़म OIC कॉन्फ्रेंस के बाद अहम दौरे करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया अपोजिशन ने वज़ीर आज़म नहीं स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने मुशीरान से मोहतात रहें। चौधरी परवेज़ इलाही का मशवरा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय जमहूरियत का हुस्न है। मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान फासले पैदा कर रहे हैं। चंद सब हमारे पास वापस आ चुके हैं। हमारा भाई घर वापस आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हम मेहनत करके जदोजहद करके इस मुल्क के लिए जदोजहद लड़ेंगे। नदीम अफजल चंद की PTI से राहें जुदा। दोबारा पीपल्स पार्टी की टीम का हिस्सा बन गए। साबिक खिलाड़ी का कहना है कि PTI के मुकद्दर में घर जाना रह गया। अब घर घर से GA भुट्टो का नारा बुलंद होगा। उधर बलूचिस्तान में नाराज PTI रहनुमा यार मोहम्मद रिंद की आसिफ जरदारी से तवील मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी भी मीटिंग में मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब का बिहाड़ी में यूनिवर्सिटी, बोरेवाला बाईपास और स्टेडियम की तामीर समेत जनूबी पंजाब में 200 अरब रुपए के मंसूबों का ऐलान कर दिया। PTI के जलसे से खिताब में उस्मान बुज़दार ने कहा अवाम से जो भी वादा किया इसे पूरा किया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जा चुका। जनूबी पंजाब के लिए भर्तियों में 33% कोटा मुख्तस कर दिया। यूक्रेन में जंग का 12वां रोज। रूस की मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी और फौजियों की पेशकदमी जारी। तुर्क सदर की रूसी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में जंगबंदी और अमन मुआहदे की अपील। अगर यूक्रेन हथियार फेंक दे और रूस के तमाम मुतालबात मान लिए जाएं तो यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन खत्म कर देंगे। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज शुरू होगा। रूस के मुख्तलिफ शहरों में जंग मुखालिफ मुजाहिरीन, 1000 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। जब तक भुट्टो जिंदा है सिंध में तब्दीली नहीं आ सकती। मार्च में बिलावल मार्च, फजल रहमान मार्च, मरियम या शहबाज मार्च, औरत मार्च। मार्च में पिंडी में टेस्ट मैच हो रहा है। एम्पायर की उंगली किसी वक्त भी उठ सकती है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज मारूफ लिखारी अनवर मकसूद ने तंज़ो मिज़ाज से भरपूर जुमलों से मेला लूट लिया। कहते हैं मैं 82 साल का हूँ, 82 साल की उम्र में मेरा जिस्म नहीं रहा तो मेरी मर्जी क्या।